हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट 18th, जिसमें मैंने टॉप 20 इंग्लिश जो सेंटेंसेस हैं वो सेट किए हैं और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो ग्रामर से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉस ऑफ स्पीच इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपने बताना है। और जिसका राइट आंसर है वो है ए, अफेसिया। सेकंड क्वेश्चन है, वन हु लव्स एंड कोलेक्ट बुक्स। जो किताबें कोलेक्ट करता हो और इस काम से प्रेम करता हो उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप देख सकते हैं, सी, बाइब्लोफाइल। थर्ड क्वेश्चन है, सी बिहेव्ड एज इफ सी इज़ नोन टू मी। इसमें क्लोज बताना है आपने। एज इफ आया है तो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर इसमें क्लोज है। नेक्स्ट है, चूज राइट स्पेलिंग। सिगरेट की राइट स्पेलिंग आपने बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो और अपनी तैयारियां आप जज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो है डी, CIGARETTE। नेक्स्ट है, और ये स्पेलिंग पेपर में कई बार पूछी जाती है, अकोमोडेट की राइट स्पेलिंग बतानी है, इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो अकोमोडेट की जो राइट स्पेलिंग है वो आप देख सकते हैं, ACCM का यूज़ होगा। टू टर्न द कॉर्नर इडियम है, इसका राइट मीनिंग आपने बताना है। टू टर्न द कॉर्नर इडियम का जो राइट मीनिंग आपने बताना है क्या होना चाहिए। टर्न द कॉर्नर इसका मतलब होता है चेंज ओपिनियन, अपना ओपिनियन बदल देना। नेक्स्ट, वन मस्ट अवेल वन सेल्फ ऑफ एवरी गुड अपॉर्चुनिटी। वन क्या है ये बताना हमने, कौन सा प्रोनाउन है वन, ठीक है। तो वन से पता नहीं चलता किसकी बात है, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनडेफिनेट, अनिश्चित, पक्का इसमें पता नहीं है। लिसन डैश व्हाट योर टीचर से, लिसन डैश व्हाट योर टीचर से। तो लिसन के साथ में आपने बताना है किस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, एट का, ऑन का, टू का या फोर का। तो जो राइट आंसर है लिसन टू होता है, आपने याद रखना है, लिसन टू होता है। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट सक्सीड डैश यू वर्क हार्ड। आप सफल नहीं होगे जब तक कि आप मेहनत नहीं करोगे। आसान है बिल्कुल ये। इस 4 कंजक्शन आपके सामने है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनलेस। फिलांथ्रोपिस्ट का अपने एंटोनिम्स, उल्टा विपरीतार्थक बताना है, फिलांथ्रोपिस्ट। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता होना चाहिए, और जो राइट आंसर है वो है ए, मिसांथ्रोपिस्ट। और एसिडियस सिनोनिम्स बताना है। एसिडियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनत करने वाला, और ऐसा ही 4 ऑप्शन में से आपने सेलेक्ट करना है जिसका मतलब मेहनती हो। तो इसका मतलब होता है लेबोरियस। ही सेड टू मी आई गो फॉर ए वॉक डेली, और ये एबिट है, और एबिट और ट्रूथ में जो लास्ट पार्ट है उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, ABCD 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है, आप देख सकते हैं, राइट आंसर है ए, ही टोल्ड मी दैट ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली, आई डिड नॉट डैश हिम गो। नोटिस्ड, नोटिस, नोटिस, नोटिसिंग। तो डिड नॉट है, डू नॉट है, डज नॉट है, कोई मोडाल्स है, तो इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। तो नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू डैश हेल। आर्टिकल आपने फिल करना है एंड द ए जीरो आर्टिकल में से। गो टू डैश हेल, गो टू द हेल, एन ए जीरो आर्टिकल किसका आप यूज़ करेंगे। तो हेल के साथ मैं आपको बता देता हूँ जीरो आर्टिकल का यूज़ होता है। ही विल रेज दिस इशू इन डैश पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, जीरो आर्टिकल AN किसका आप यूज़ करेंगे, यहाँ भी आर्टिकल है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों सेंटेंसेस, इसलिए मैंने इंक्लूड की हैं। तो इसका जो राइट आंसर है सी, जीरो आर्टिकल। पार्लियामेंट हेल आपने याद रखना, जीरो आर्टिकल। इट इज़ अ वर्क ऑफ डैश मंथ, फ्यू मंथ, अ फ्यू मंथ, द फ्यू, नन ऑफ दिस। इस प्रकार का फ्यू से रिलेटेड पेपर में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज़ अ वर्क ऑफ, ये काम है कितने दिनों का, तो आपने बताना है अ फ्यू मंथ, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर। ही डज नॉट हैव डैश पेन, नो, एनी, नन, मच। ही डज नॉट हैव डैश पेन। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, नो, एनी, नन, मच। इनमें से आपने बताना है कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो ही डज नॉट हैव एनी पेन, आसान है, ही डज नॉट हैव। व्हेन आई वाज यंग आई डैश क्लाइम एनी ट्री।
तो इसमें आप देख सकते हैं मोडाल्स, कैन, कुड, में, माइट। तो ये एबिलिटी है एक व्यक्ति की, लेकिन पास्ट की एबिलिटी है। आज की एबिलिटी है तो हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन पास्ट की एबिलिटी हो, पहले हम ऐसा कर सकते थे, तो उसमें कुड का यूज़ किया जाता है। तो जो राइट आंसर है वो है बी, कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आर, इज, एम, नन ऑफ दीज, इनमें से आपने फिल करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कैटल को प्लूरल माना जाता है, दिखाई देता है सिंगुलर लेकिन प्लूरल माना जाता है, इसलिए आर का यूज होगा। पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स, हैव, हैज, इज, आर। तो इसका भी रूल मैं आपको बता देता हूँ, चाहे कैटल की बात है चाहे पुलिस की बात है, दोनों को प्लूरल माना जाता है, और इनमें से प्लूरल हैव है, तो इसमें हैव का यूज होगा।